समाज में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पर होता है। लेकिन जिस दिन से इनके बीच भरोसा टूटता है तो भरोसा भी टूटने का एक कारण होता है समय का। और समय के हिसाब से अगर इंसान अपने ऊपर से विश्वास अगर टूट जाता है तो भरोसा भी टूटना शुरू हो जाता है। और ठीक परिवार में भी यही भरोसा टूटता है। लेकिन जब भरोसा टूटता है तो उसी भरोसे के बीच पूरा परिवार भी तहस नहस हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है कि जिस वजह से एक व्यक्ति ही बेरहम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, खासकर उनके परिवार के उनके बच्चों के सामने जब सच्चाई आता है तो वह सुनकर एकदम दंग सा रह जाते हैं कि आखिर उनके माता पिता के साथ यह कैसे हो गया और आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी वाच चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आज का यह वीडियो काफ़ी लोगों तक भी पहुंच जा सके। क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज की यह जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है सीतापुर, और उसी का एक खैराबाद कस्बा लगता है, और उसी कस्बा का मीनापुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 1 अक्टूबर 2018 का ही। तो सुबह का टाइम होता है तो मीनापुर के गांव के कुछ व्यक्ति होते हैं मौके पर अपनी खेत की तरफ जाने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही गांव से बाहर जाते हैं तो जो सड़क होता है वही पकड़ कर जा रहे होते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति की नज़र सड़क के किनारे एक झाड़ी होता है, थोड़ा झाड़नुमा बड़ा होता है, उसी में पड़ता है। तो वह व्यक्ति जो देखता है तो झाड़ी में एकदम सा चौंक सा पड़ता है, क्योंकि उसी झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा होता है। अब वह व्यक्ति वहाँ जो पास होते हैं, पीछे जो व्यक्ति आ रहे होते हैं, सबको अपने आवाज़ में वहाँ अपने पास बुला लेते हैं। बुलाने के बाद वह भी लोग देखते सन्न सा रह जाते हैं। लेकिन उसी में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राय मशवरा लेकर तुरंत ही अपने नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है फ़ोन कर देते हैं। तो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं अब सचिन सिंह जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को लेते हैं, साथ में फोरेंसिक टीम को लेते हैं। लेने के बाद तुरंत ही अब उसी समय इधर मीनापुर के जो बाहर खड़ंजा होता है, उसी खड़ंजे के जैसे करीब पहुँचते तो वहाँ ग्रामीणों का एकदम जमावड़ा लग चुका होता। लेकिन ग्रामीण का जो जमावड़ा होता और जैसे पुलिस का जिप्सी देखते हैं तो देखने के बाद अपने आप छट सा जाते हैं। तो बिना देर किए पुलिस तुरंत ही उसी घटना पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर सही एक झाड़ी है, लेकिन उसी झाड़ी में औधे मुक्त एक जो था व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ। लेकिन उस समय डेड बॉडी को जो पलटा जाता है, देखा जाता उस व्यक्ति की उम्र यही लगभग 38 से 40 साल के बीच है। वहाँ जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं सभी लोग अपने हिसाब से कुछ बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जब पुलिस काफ़ी ध्यान से उस डेड बॉडी का निरीक्षण करती है, पता लगता है जो गला है उस गले पर कोई काले काले धब्बे हैं। ऐसा पुलिस को लगने लगता कि हो सकता है इस व्यक्ति का गले के दबाव की वजह से मौत हो गया। अब पुलिस जो थी वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं उस समय उस घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर देते। लेकिन कोई भी जो व्यक्ति होता है वहाँ देखे गए कुछ भी रहस्य नहीं छुपाता, पुलिस के सामने हर बात कह देता कि साहब हमें कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस जब लोगों से शिनाख्त करवा रही होती है तो उसी बीच एक व्यक्ति आता है और काफ़ी हाँफता दापता हुआ आता है। वह पहुँचता देख कर तो एक बार दंग सा रह जाता है। लेकिन पुलिस के सामने कहने लग जाता है, असल में यहाँ तो माखापुर का रहने वाला विश्वनाथ है। विश्वनाथ अब जिसकी पत्नी रीना भी है उसके घर में है। और पुलिस जैसे खबर पाती तुरंत ही उसी समय एक टीम अब रीना के घर भिजवा जाता और रीना और साथ में उसके जो अपने सास ससुर होते हैं सबको इस चीज़ की खबर दी जाती है। लेकिन जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत रीना और अपने सास ससुर को लेकर उसी घटना पर पहुंचती है। उसके जो अपने ससुर होते हैं, लेकिन जैसे ही अपने बेटे विश्वनाथ को देखते हैं तो वहीं पर दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ते। लेकिन रीना वहीं पर रोते रोते काफ़ी हद से ज़्यादा अपने आप को बेसुध खो बैठती है। काफ़ी लोग सत्तानवे देखकर शांत करवाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर अब विश्वनाथ के डेड बॉडी को वहीं अच्छे से पंचनामा कर लेती है। करने के बाद अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इधर पुलिस की टीम विश्वनाथ के जो अपने पिता होते हैं उनको अपने साथ थाने ले जाते हैं और उनसे कुछ पूछताछ किया जाता है। लेकिन पुलिस जब उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता, तो उस समय विश्वनाथ बस इतना कहते हैं कि साहब हमें बस इतना पता है कि हमारा जो अपना बेटा है विश्वनाथ, और विश्वनाथ
उसकी जो अपनी पत्नी है रीना के बीच आए दिन कई बार झगड़े तकरार हुए हैं। लेकिन झगड़े तकरार हद से ज़्यादा तब बढ़ जाते थे जब रीना इधर विश्वनाथ से खुद लड़ झपट बैठते थे। लेकिन साहब ठीक 6 महीने पहले जो होता है, इधर रीना का ही एक अपना जीजा होता है अवधेश के साथ रीना 6 महीने पहले अपना घर फार छोड़कर फरार हो गई थी। लेकिन हाँ, रीना का जो था अपने घर बराबर आना जाना लगा रहता था। पुलिस यह सब बात सुनने के बाद उसी समय इधर विश्वनाथ के पिता को तसल्ली वक्त देकर वहां से भेज देते हैं और पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब दूसरे दिन जो होता है पुलिस की टीम इधर विश्वनाथ के घर आती है। लेकिन जब घर आती है तो पहले घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी से हर बार पूछा जाता है। काफ़ी लोगों से जब पूछा जाता है तो पुलिस के सामने बस इतनी बात निकल के आती है कि साहब असल में विश्वनाथ की एक बेटी है सलोनी, जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास है, जो उस रात अपने माता पिता के साथ उस कमरे में सो रही होती है। साहब हो सकता है उस बच्ची को कुछ पता है, लेकिन जैसे पुलिस की टीम यहाँ सुनती है कि शिवानी उस कमरे में सो रही होती है जिस कमरे में उस रात उसके अपने माता पिता थे, तो हो सकता है शिवानी को कुछ पता है। और पुलिस की टीम जो होती है उसी समय शिवानी को अपने पास बुलाती है और बड़े प्यार से समझाती बुझाती है, एक कमरे में ले जाती है। वहीं पर कुछ महिला भी होती हैं, कांस्टेबल होते हैं, काफ़ी मीठी मीठी लफ्ज़ों में शिवानी से बात करते हैं। लेकिन शिवानी जब थोड़ी बहुत उधर अपनी खोई हुई लफ्ज़ों से उभरती है तो पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हमने वह नज़ारा देखा जो नज़ारा देखकर हमारे अभी तक होश तेश नहीं है। और बच्ची अपने लफ्ज़ों में पुलिस के सामने जब कहने लग जाती कि पूरी रात हो चुकी होती है, हमारी माँ और हमारे जो अपने पिता होते हैं उस समय किसी बात को लेकर झगड़े तकरार कर बैठते हैं। लेकिन उस समय तो हम नींद में होते हैं, लेकिन हमारे कानों में कुछ आवाज़ पहुंचती है तो हम उठ के देखने लग जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो अपनी माँ है कुछ लोगों को अपने साथ लेती है और हमारे पिता के ऊपर एकाएक टूट पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे पिता वहीं पर सो जाते हैं और दोबारा उठ नहीं पाते। और पुलिस जैसी आवाज़ शिवानी के थ्रू सुनती है तो पुलिस समझ जाती है कि बस करो, इसमें जो होता है विश्वनाथ की अब जो पत्नी है रीना का हाथ है। और पुलिस की टीम जो होती है बिना देर के इधर पंकज यानी कि इधर विश्वनाथ का जो एक बेटा होता है पंकज, पुलिस उसको अपने साथ लेती है। लेने के बाद थाने ले जाती है और उसी के तहरीर पर पुलिस की टीम इधर रीना और साथ में 2 अज्ञात के विरुद्ध जो होता है धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम अब बिना देर के सबूत के तौर पर शिवानी को अपने साथ लेती है और लेने के बाद तुरंत ही उसी समय इधर शिवानी की अपनी जो माँ होती है रीना को भी साथ लेने के बाद थाने पहुंच जाती है। और रीना से पुलिस जब पूछताछ शुरू कर देती है तो रीना पहले तो एक बार इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब उधर उसके सामने ही उसकी अपनी बेटी शिवानी खड़ी की जाती है, शिवानी वही बात पुलिस के सामने दोबारा दोहरा लेती है। तो बिना देर के रीना पुलिस के सामने अपना जो पति होता है विश्वनाथ के हत्या का जुल्म बड़े बेरहमी से कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखने के बाद पुलिस की जो टीम होती है बिना देर किए उसके जो अपने करीबी जीजा होते हैं अवधेश को ही जाती है, उनके ही घर से धर दबोरती है और थाने ले आती है। लेकिन अवधेश जैसे ही थाने में रीना को देखता है तो थर थर काँपना शुरू हो जाता है, क्योंकि रीना को देखते हुए समझ जाता कि लग रहा रीना ने पुलिस के सामने पूरी आपबीती बता दी है। और इसे हमारी भलाई है कि हम भी पुलिस के सामने बिना देर के अपने जितने भी कांड हुए सबके कारनामा पुलिस के सामने खोल दे। और बिना देर किए रीना के सामने इधर अवधेश और साथ में रीना पुलिस के सामने जो कहानी बयां करते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों का भी कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जिला लगता है सीतापुर, और सीतापुर का ही एक नवेदा प्रेम सिंह गाँव लगता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं भगवती प्रसाद की अपनी पत्नी भी होती है राम बेटी। अब भगवती प्रसाद के टोटल 4 बच्चे भी होते हैं, और जिसमें 3 बेटी और 1 बेटा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह बेटी होती है रीना। और रीना अपने ही पास एक कॉलेज होता है, उसी में मौके पर जब पढ़ाई कर रही होती है तो पढ़ाई करते वक्त उसे जो अपने पिता होते हैं उसी समय आने की घटना से मात्र 25 साल पहले और अब रीना के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रीना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी। बात करने के लिए हर समय किसी ना किसी के पास खड़ी हो जाती थी और उसी बात में अपने बात पे अड़कर झगड़े तकरार भी कर लेती थी, जिसकी वजह से इधर रीना के जो पिता भगवती प्रसाद अपनी बेटी से काफ़ी तंग आ जाते हैं कि हमारी बेटी किसी दिन लफड़ा ना खड़ा कर दें। और इसीलिए उसी समय अब भगवती प्रसाद अपनी बेटी रीना के लिए लड़के की तलाशी करते हैं। लेकिन उनके कुछ अपने करीबी जो रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है कि असल में इसी जो सीतापुर पड़ता है और वहीं एक मखूबपुर गांव पड़ता है,
उसी गांव के रहने वाले होते हैं विश्वनाथ उर्फ बबलू। और जैसे पता पाते हैं विश्वनाथ और बबलू के बारे में, तुरंत ही सर जाकर अब रीना की जो शादी होती है करवा दी जाती है। लेकिन रीना जब अपने ससुराल में जाती है तो काफ़ी खुशी में ज़िंदगी बिताने लग जाती है, काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से अच्छी सी ज़िंदगी तो बीतने लग जाता है। बड़े समय का इंतज़ार करते हैं और समय का जब इंतज़ार करते हैं कुछ समय बीतता है तो लगभग 6 साल का वक्त हो जाता है। तो इसी बीच रीना के टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है पंकज और एक छोटी बेटी होती है बस वही शिवानी। और पंकज और शिवानी जो होते हैं जैसे ही बड़े होते हैं तो उस समय इधर अब विश्वनाथ जो होता है दोनों बच्चों की चिंता लेकर उस समय नौकरी की तलाशी करता है। उसके हिसाब से अपने इलाके में जाकर उसको एक नौकरी मिल जाती और उसी नौकरी की बदौलत से अपने घर परिवार का खर्चा बर्चा भी चलाना शुरू कर देता। और जब चलाने बलाने लगता है तो उसके जो अपने दोनों बच्चे होते हैं अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा लेता है। और इधर मजदूरी करने की वजह से अब विश्वनाथ काफ़ी थका मारा लौटता और जब लौटता अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाता। लेकिन उस समय फैसला लेता है, उसके पिता जो थे उसको कुछ पैसे देते थे और इसी पैसे से वह एक टेम्पो लेता और टेम्पो चलाना शुरू कर देता। और लेकिन जब चलाने लगता है तो काफ़ी मेहनत करता और उसी मेहनत के बदौलत ठीक ठाक पैसे आते हैं और समय के हिसाब से उसका जो अपना शरीर होता है वह आगे चलकर जवाब देना शुरू कर देता है। क्योंकि जब शाम के टाइम लगता है तो अपने ही कमरे में जैसे अपने चारपाई पर सोता, तुरंत ही सोते ही उसको उसी समय नींद आ जाता है, जिसकी वजह से रीना जैसे ही करीब जाने की कोशिश करती तो उस समय अपने पति का शरीर ढीला समझकर चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती। और यह सिलसिला चिड़चिड़ापन हर दिन रीना और साथ में अब जो होता बबलू के बीच चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बबलू काफ़ी तंग हो जाता है अपनी पत्नी के इस बेरुखी से। लेकिन कैसे न तैसे जीवन तो चलता रहता है। लेकिन इधर रीना की एक अपनी छोटी बहन भी होती है और गुड़िया की भी मौके पर उसके ही कुछ साल बाद शादी हो गया था। और गुड़िया को जो ससुराल पड़ता वह सीतापुर के ही एक सुंदर नगर मोहल्ला पड़ता है, उसी मोहल्ले का ही रहने वाला होता है। इधर अवधेश शादी जब गुड़िया के साथ हो जाती है तो गुड़िया जो होती है अवधेश के साथ अपनी ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके से बिताना शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, अवधेश भी एक टेम्पो ड्राइवर होता है, लेकिन वह खुद का ही टेम्पो चलाता है, जिसकी वजह से अवधेश के पास भी ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। लेकिन अवधेश की ज़िंदगी जब कुछ साल और बीतता है तो उसी बीच अवधेश और साथ में गुड़िया के बीच टोटल 3 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरा गुड़िया अपने बच्चों में इस तरह उलझ जाती है कि वो अपने पति के ध्यान ना देकर अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर देती है। और जिसकी वजह से इधर अवधेश अपने पति से काफ़ी ज़्यादा बेरुखी दिखाना शुरू कर देता। वह भी अपनी पत्नी से उस रात की दरकार करता जिस रात की हर मांग करता, उस रात के हिसाब से उसको सुख नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आए दिन इधर अवधेश भी अपनी पत्नी से चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देता। लेकिन तभी 3 साल पहले जो होता है इधर अवधेश का भी अपने ही जो साड़ू होते हैं इधर विश्वनाथ के घर भी धीरे धीरे आना जाना बन जाता। आने जाने की वजह से इधर जो होता है अब रीना से भी करीबी बना लेता है। लेकिन करीबी जब बनाता है तो खूबसूरती देखकर रीना के ही प्यार में इधर अवधेश दीवाना सा हो जाता है। लेकिन रीना भी जैसे ही अपने जीजा को अपने ही सामने पाती है तो वह भी उनके अपने मन में बसाना शुरू भी कर देती है, क्योंकि रीना भी पहले से ही इधर अपने जीजा को काफ़ी जानती पहचानती थी। और जानने पहचानने की वजह से रीना और साथ में अवधेश का भी धीरे धीरे दोस्ती बन जाता है। लेकिन इधर रीना भी अपने मन में चाहने के लिए काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसके हिसाब से वह प्लान नहीं मिल पा रहा था कि वह करीब जा सके। लेकिन इस तरह प्लान बनाता है ठीक 3 साल पहले ही घटना के। इधर अवधेश एक दिन रीना के घर पहुंचता, लेकिन जब घर पहुंचता तो उस समय विश्वनाथ तो अपने घर पर होता। लेकिन विश्वनाथ के सामने इधर अवधेश कह देता है कि देखिए साड़ू, ऐसा बात है कि हम तो यहीं काम करने वाले, हमें मौके पर यही काम मिल गया है और इसीलिए हम कंपनी में जाकर अब यहीं से रहकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो घर है यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा और हमें काफ़ी आना जाना दिक्कत होगा और इसीलिए हम यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे यह बात वहाँ खड़ी रीना सुनती है तो कहने लग जाती कि जीजा जी, आप तो यहाँ रह सकते हैं, आपके लिए क्या दिक्कत है, आपका तो यहाँ घर है। और जैसी आप बात सुनने के बाद विश्वनाथ अपनी पत्नी की मजबूरी में फंसकर तुरंत ही हामी भर लेता। और इधर जैसी आप बात सुनती है रीना, तो रीना का खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहती। और रहने की वजह जो होता है इधर अवधेश तुरंत ही उसी समय चला जाता और जाने के बाद अपनी पत्नी गुड़िया से बोलकर निकल जाता है कि अब हम सुबह जल्दी जाएंगे और शाम को काफ़ी लेट लौटेंगे, क्योंकि हमारी होता है यहीं पास कंपनी में ड्यूटी लग चुकी है। यह बात जैसे गुड़िया सुनती है तो अपने पति को भी इजाज़त दे देती है। इजाज़त पाने के बाद इधर अवधेश अपनी ही साली रीना के पास आ जाता, वहीं रहना शुरू कर देता, वहीं से ड्यूटी करने लग जाता। लेकिन हाँ, दोपहर के लंच के वक्त ज़रूर घर आता। लेकिन उस समय तो विश्वनाथ कमरे पे रहता। लेकिन जब भी मौका पाता
इधर अवधेश तो हंसी मजाक के तहत जो होता है रीना के करीब जाता है, लेकिन रीना भी समझ जाते कि आखिर अवधेश जीजा चाहते क्या है। और बिना देर किए जो होता है एक दिन का भी हद ज़्यादा पार हो जाता है। और जब हद पार होता है तो उस समय शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में रीना जैसे अपने बाथरूम से निकलती है तो अवधेश पहुंचता है, कमरे में दाखिल होता है तो रीना को देखता है। देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता, कुछ तो बातें करता इधर उधर की, लेकिन रीना काफ़ी कोशिश करती हैं कि वह रुक जाए, लेकिन रुकने की हिदायत नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वहीं खुल जाती है। और वहीं जाकर अपने ही बेडरूम में रीना जो होती है अपने ही जीजा इधर अवधेश के साथ संबंध बना देते हैं। और यह संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क रोक चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय अवधेश अपनी कंपनी में चला जाता है। और इधर जो होता है सिर्फ अवधेश का एक बहाना होता है, और इसी बहाने के तहत उस दिन से लगभग कई दिन रुक जाता और अपने रिश्ते को हर दिन कामयाब रीना और साथ में अवधेश देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे देते देते इनकी ज़िंदगी का लगभग 8 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन इसकी जो भनक होती है कभी किसी को नहीं लगती, क्योंकि उस समय जो होता है इधर अवधेश अपनी जो पत्नी होती है गुड़िया को काफ़ी धमका और उधर मुमका चुका होता है, जिसकी वजह से गुड़िया चुपचाप अपने पति की जिल्लत को सह रही होती है। वह तो समझती थी कि हमारे जो अपने पति हैं वह तो हमारी जो बहन है बड़ी, उससे मिलने के लिए आया जाया करते हैं, लेकिन वह रोकने वाली नहीं होती है। इधर अवधेश इसी मजबूरी का फ़ायदा गुड़िया का उठाकर अपने ही साली के करीब जाता और रिश्ता को हर दिन अंजाम देता। लेकिन जब सिलसिला चलने लगता है तो इसकी जो खबर होती है धीरे धीरे इधर प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं इधर जाकर अब विश्वनाथ के गांव में गूंज जाते हैं। लेकिन गूंजने की वजह से विश्वनाथ के कुछ दोस्त होते हैं, जिसकी वजह से इधर जाकर विश्वनाथ के कानों में यह खबर पहुंचा देते हैं। लेकिन विश्वनाथ के जब कान में यह खबर पहुंचता तो उसी समय अपनी पत्नी रीना के पास जाता और बेधड़क कहना शुरू कर देता है। लेकिन उस समय रीना तड़तड़ा के खड़ी हो जाती है और विश्वनाथ से कह बैठती है कि जिसने भी तुम्हारे कान में यह झूठी खबर फैलाई है वह हमारी और ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी से काफ़ी जलता होगा, उसकी बात क्यों सुनते हो। अपने काम पर ध्यान दो और अपनी ज़िंदगी अपने परिवार पर फोकस मारो, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी हमारा जो परिवार है काफ़ी खुशीमय परिवार है। और तुम्हें कैसे यह विश्वास हो गया कि आखिर हमें हमारे जीजा से इतना करीबी रिश्ता बन सकता है। बस हमारी करीबी इतना है कि वह हमसे हंसी मजाक करते हैं, बस यहीं तक सीमित है। अब किसी की नज़र में यह पड़ा होगा और इसीलिए तुम्हारा कानों में आकर यह बात भरी होगी। और उस समय जो होता है इधर विश्वनाथ अपनी पत्नी की बात तो सुनता है, सुनने के बाद तो एक बार विश्वास भी हो जाता है, लेकिन उस समय सोच बूझ कर वहाँ से चल देता। लेकिन इधर जो थी रीना उस दिन से अब काफ़ी खुल जाती है। खुलने की वजह से अब जब भी मौका पाती तो अपने जीजा इधर जो होता अवधेश के घर खुद पहुंच जाती, लगभग वहां 1-2 दिन रुकती है, अपने रिश्ते को बड़े अंजाम तरीके से कामयाब कर अपने ही घर वापस चली आती। यह सिलसिला चलने लग जाता तो इसी बीच विश्वनाथ को भी शंका होने लग जाता। लेकिन जब शंका होने लग जाता है तो वह धीरे धीरे शराब की लत लगा बैठता और जब शराब पी के अपने घर आता तो इधर अपनी पत्नी जो होता रीना का अपने ही इधर साढ़ू अवधेश का नाम लेकर पिटाई कर देता। और यह पिटाई का जो सिलसिला होता है काफ़ी बार चलना शुरू हो जाता। लेकिन रीना अपनी बात पे अड़ी रहती, कहती लगती है कि तुम्हारे अंदर जो शंका इसको निकाल फेंको, नहीं तो हमारे परिवार को तहस महस कर देगी। लेकिन रीना उस समय तो अपनी बात पे अड़ जाती, लेकिन वह भी समझती है कि यह सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक उनको विश्वास कहाँ होगा। लेकिन वह इसके पीछे ऐसा खेल खेलती है, खेल खेलते ही लगभग 6 महीने पहले घटना के मौके पर अपना घर परिवार छोड़कर अपने ही जीजा के पास चली जाती है और वहाँ पर रहने लग जाती है। अब कुछ दिन तो रहती है, लेकिन उस समय गुड़िया जो होती है अवधेश की जो पत्नी होती है काफ़ी डर सा जाती है कि उसका जो अपने पति होता है एक हट्टा किस्म का होता है, अपनी पत्नी के साथ बेरुखी से पेश आता है, जिसकी वजह से गुड़िया चुप बैठ जाती है और अपने ही घर में अपनी जो बड़ी बहन होती है रीना को दाखिला दिलवा देती है और वहीं पर रीना अवधेश रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो रीना के अपने ससुर होते हैं वह ससुर मौके पर एक नौकरी पेशे व्यक्त होते हैं, लेकिन उनके कुछ साल पहले रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं उनकी जो पेंशन आते थे उस पेंशन में हिस्सा बटाने के लिए रीना अपने ससुराल आ जाते थे। लेकिन रीना के जो ससुर होते हैं, रीना के ससुर उस समय अपने 2 पोते और साथ में एक बेटे होने के बावजूद भी रीना के नाम अपने जितने भी ज़मीन होता है सभी करवा रखते थे, जिसकी वजह से रीना के घर परिवार वाले रीना के ही कदमों में रहते और रीना इसी का फ़ायदा उठाकर बेधड़क अपनी ज़िंदगी अपने ही जीजा अवधेश के साथ जीने लग जाते हैं। लेकिन जब जीने लग जाते तो इसी बीच अवधेश की जो पत्नी होती है उस समय बेरुखी दिखाने लगती है, जिसकी वजह से इनके बीच अवधेश और इधर पत्नी के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। और झगड़े तकरार का जो सिलसिला होता है बेधड़क गुड़िया और अवधेश के बीच चलने लग जाता है। और इधर अवधेश भी काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाता है तुरंत एक फ़ैसला लेता है और ऐसा फ़ैसला लेता है कि इधर अपनी जो साली होती है, इधर गुड़िया की जो बड़ी बहन होती है, रिश्तों को तार तार करते हुए साथ लेता। साथ लेने के बाद अब रीना को कोर्ट में ले जाता और वहीं पर दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने की खबर जैसे ही गुड़िया को लगती है तो गुड़िया ना सोच पाती, ना कुछ समझ पाती है और उसी समय अपने पति से और झगड़ा करार करती है।
लेकिन उस समय तो कैसे न तैसे करा कर अवधेश अपनी पत्नी गुड़िया को शांत तो करवा लेता और गुड़िया भी राज़ी हो जाती। राज़ी होने के बाद अपनी बहन के साथ अपने घर में रहना शुरू कर देती। लेकिन इधर जो होता है उस समय विश्वनाथ जो होता है अपनी पत्नी के बीच में अड़ंगा बनकर हर बार खड़ा हो जाता, तो हर बार अपने ही साड़ू के पास जाता और झगड़े तकरार कर कर वहाँ जो होता है रीना को लाने की कोशिश करता, जिसकी वजह से अवधेश और रीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते। और लेकिन जब परेशान हो जाते तो रीना जो होती है उस समय एक अहम फैसला लेती है। वह सोच बैठती है कि उन्हें अपने पति को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए ताकि अपनी ज़िंदगी काफ़ी आराम से जिया जा सके। लेकिन तभी घटना के मात्र 2 दिन पहले रीना जो होती है अपने ससुराल आती है। लेकिन जब ससुराल आती है तो ससुराल में 1-2 दिन तो रहती है, लेकिन रात के वक्त जो होता है अपने साथ रहने की जो इजाज़त होता है विश्वनाथ को नहीं देते, जिसकी वजह से विश्वनाथ 2 दिन तो काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देता। और लेकिन तभी शाम का एक दिन टाइम होता है। शाम के टाइम में इधर रीना जो होती है, रीना उस समय अवधेश से कह देती है तुम ऐसा कोई प्लान बनाओ ताकि प्लान के तहत जो होता है हमारा पति हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट सा जाए और हमारा नाम भी ना आए। लेकिन यह बात जैसे अवधेश सुनता तो अवधेश जो होता है ठीक रीना के गाँव का रहने वाला होता है हिमांशु त्रिपाठी। हिमांशु त्रिपाठी जो होता है इधर अवधेश का काफ़ी करीबी दोस्त भी होता है। लेकिन हाँ, इधर खेराबाद का ही रहने वाला होता है अब शिव कुमार भी एक मौके पर अवधेश का दोस्त बन चुका था। इसीलिए शिव कुमार इधर अवधेश और साथ में हिमांशु के पास जाता है। दोनों को उस षड्यंत्र के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन जब सच्चाई बताता हिमांशु और साथ में शिव कुमार दोनों शामिल हो जाते हैं। और शामिल होने के बाद इधर जो होता है ठीक 30 सितंबर अब 2018 का अब जैसी रात का वही 11 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी बीच इधर जो होती है रीना अपने पति अब जो होता है शिवनाथ के साथ मौके पर एक ही चारपाई पर सोई पड़ी होती है। लेकिन उसी के बगल उसकी अपनी जो बड़ी बेटी 5 साल की शिवानी भी सो रही होती है। लेकिन इसी बीच जैसे ही शिवनाथ अपनी पत्नी से रिश्ते की मांग करता तो उसी समय उसकी जो अपनी पत्नी होती है शादी की बात रख कर उसी समय रिश्ता बनाने से इनकार कर जाती है, क्योंकि उस समय तो कोर्ट मैरिज कर कर अपने जीजा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए फैसला ले चुकी होती है। तो उस समय जो होता है इधर अब विश्वनाथ को रिश्ता बनाने से इनकार कर दे, इसकी वजह से विश्वनाथ वहीं ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता। लेकिन ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता इसी बीच इधर रीना अपनी पत्नी के साथ ही पिटाई कर देती है। और पिटाई करने के बाद जो होता है विश्वनाथ कैसे ना तैसे वहाँ सो जाता है। लेकिन रीना की आंखों में नींद नहीं आती। तो उसी समय अवधेश को फ़ोन लगाती है। अवधेश को फ़ोन लगाने के बाद अवधेश जो होता है उसी समय हिमांशु त्रिपाठी और साथ में शिव कुमार को साथ लेता। साथ लेने के बाद रीना के घर में दाखिल हो जाता है। लेकिन जब दाखिल होता है तो देखते हैं कि रीना तो वहीं पर है। तो रीना दोनों को इशारा कर देते हैं। इशारा पाते ही इधर शिव कुमार और साथ में हिमांशु त्रिपाठी और उधर अवधेश तीनों एकाएक जाकर विश्वनाथ के ऊपर टूट पड़ते हैं और वहीं पर उसका एक लाइलॉन रस्सी के सहारे गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और उसी समय विश्वनाथ के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए हिमांशु खुद अपनी लाई हुई एक बाइक होता है, उसी बाइक पर विश्वनाथ के बॉडी को डंप करता है और डंप कर कर उसी बाइक पर पीछे अवधेश बैठ जाता है आगे बाइक चलाता हुआ। इधर हिमांशु त्रिपाठी बाइक चलाते चलाते ले जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ले जाते हैं तो गांव के बाहर जाते हैं और गांव के बाहर जाने के बाद जैसे ही अब मीरापुर जो मार्ग पड़ता सड़क किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं मौके पर झाड़ी नुमा है, बगल में एक नाला बह रहा होता है। उसी नाले में पास जो झाड़ी होता है ले जाकर विश्वनाथ के बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद इधर जो होता है अवधेश तो अपने घर चला जाता है और साथ में शिव कुमार और हिमांशु त्रिपाठी भी अपने घर चले जाते हैं। जाने के बाद इधर पूरे षड्यंत्र के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए रीना लग जाती है। लेकिन उसका जो षड्यंत्र होता है उसकी जो अपनी बेटी होती है शिवानी पुलिस के सामने जब खोलती है तो पूरा राज खुल सा जाता है। और उसकी अपनी बेटी की बदौलत जी ही उसकी जो अपनी माँ होती है इधर रीना पुलिस के अत्याचार चढ़ जाती है, जिसकी वजह से बिना देर के पुलिस की जो टीम होती है अब इधर रीना और साथ में अवधेश के दिए हुए सबूतों के बिना पर पुलिस की जो टीम होती है हिमांशु त्रिपाठी और इधर शिव कुमार को तुरंत जाकर कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद इन 5 को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर दिया था। लेकिन कोर्ट में इन 5 के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।